नमस्कार साथियों, मैं रंजीत कुमार, मेरे साथ है नवनीत जी और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं देश के सबसे चर्चित मुद्दा। आप लोग समझ गए होंगे, सीमा हैदर, सीमा सचिन की प्रेम कहानी, जो अभी एटीएस की भी जांच भी हो गई है। एटीएस ने भी कहीं से नहीं बताया है कि ये जासूस है या कुछ है। और सीमा हैदर का जो एटीएस के पूछताछ के बाद जो कॉन्फिडेंस मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है, और जो मीडिया उसको कहता था कि जासूस है या वह है, उनकी भी जो नरमाहट दिखाई दे रही है। लग रहा है कि सीमा हैदर नागरिकता न ले ले। तो क्या मतलब इस विषय पे क्या आपका क्या कहना है नवनीत जी? सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। और देखिए, आपने जो विषय चुना है वास्तव में आज के समय में भारत का सबसे चर्चित विषय है। और ये बच्चा से लेकर के बूढ़े से लेकर के सब किसी के जुबान पे सीमा और सचिन है, आज बसे हुए हैं। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि सीमा का जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत में और ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो देखिए, एक कहानी शुरू होता है एक पाकिस्तानी महिला जो सीमा हैदर हैं। वह भारत के सचिन से उनका मोहब्बत होता है और सचिन से शादी भी करती हैं और उसके बाद में भारत आती हैं। भारत में आने के बाद में उनका जो मीडिया ट्रायल होता है उससे और ज़्यादा पब्लिसिटी मिलता है और लोग उनके बारे में जानता है। अच्छा, एक बात कहा जा रहा है कि जिस तरह मीडिया में बोल रही है बहुत ट्रेंड है, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं मुझे भी वो ट्रेंड लग रही है। जिस प्रकार से मीडिया में वो बात कर रही है, आप भारत के टॉप 100 न्यूज़ एंकरों का लिस्ट निकाल लीजिए, टॉप 50 न्यूज़ चैनल का लिस्ट उठा लीजिए। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से सीमा हैदर सभी को पछाड़ दी है अपनी बातों से, वो काबिले तारीफ़ है। इसकी तारीफ़ होनी चाहिए कि किस प्रकार से, जैसे कि बताया जा रहा है कि वो 5वीं पास है। हालांकि अभी ये मुझे पता नहीं है कि क्या पढ़ी लिखी है, जितना भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन जिस प्रकार से सभी मीडिया में फ्रैंकली बात कर रही है और क्लियर कट अपना जवाब दे रही है, वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में जरूर लाता है। अच्छा सुनिए, या प्रेम की ताकत कह सकते हैं इसको। मान लीजिए, वो आज तक तो हम लोग ऐसे 4 बच्चों को लेके कितनी निडरता से वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाती है, तो अब मीडिया पे कह रही है कि हमें मतलब जन्नत की ज़िंदगी दे या जिल्लत की मौत। ये भारतीय कानून पे इतना विश्वास कर रहे हैं कि हम ठकुराइन हैं, हम हिंदू धर्म स्वीकार कर लिए हैं दिल से। अब पिछले कई वर्षों से 2 करवा चौथ भी पाकिस्तान में कर ली है। और एपी सिंह जो उसके वकील है कह रहे हैं कि वो नेपाल से भी आई है, तो वो अब मतलब वो कह रही थी कि जहाँ गलती किए हैं बिना वीज़ा का हिंदुस्तान में आए हैं। तो एपी सिंह कह रहे हैं कि ये सचिन की पत्नी बन के आई है। देखिए, सबसे बड़ी सचिन की पत्नी बनकर आई है या कुछ भी, क्योंकि पशुपतिनाथ में नेपाल में शादी किया, उसके बाद दूसरी बार आई तो पत्नी बन के आई है। तो जब हिंदुस्तान और नेपाल का संबंध अच्छा है तो कोई किसी की पत्नी आ सकती है, तो इलीगल भी वो नहीं मान रहे हैं इसको। देखिए, भारत मुझे लगता है कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आ सकता है। जैसे कि आपने उदाहरण दिया कि पत्नी बनकर आई है, लेकिन इसके पीछे आपको ये भी देखना होगा कि कई सारे राज छुपाई भी है। जैसे कि उन्होंने पहले नहीं बताया, मीडिया में है, नहीं बताया कि मेरा भाई आर्मी में है, जबकि उनका भाई सुनिए, वो सब बता चुकी है, सारा चीज़ सामने आ चुका है। एटीएस जाँच में भी कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाई है। वो जन्म से लेके अभी तक वो जो सब चीज़ है सामने आ गया। वो अब कुछ मीडिया सनसनी बनाने के लिए ऐसा आरोप प्रत्यारोप जो देख रहे होंगे, वो कुछ नहीं। जो पुराने बात बोल रही थी वो आज भी वही बात बोल रही थी। तो इसमें अब सब चीज़ लगभग जांच से में, तो क्या अगर जांच पूरा हो जाने के बाद अगर वो मान लीजिए नहीं ठहरती है कि कोई जासूस है कि चाहे गलत मैसेज है, केवल ये साबित होता है कि वो मोहब्बत में आई है, तो फिर क्या होना चाहिए? आपकी प्रतिक्रिया भारत में क्या होना चाहिए? देखिए, अब कानून के ऊपर डिपेंड करता है कि भारत सरकार क्या करेगी, उसके साथ क्या नहीं करेगी। लेकिन सीमा हैदर यदि भारत अपना भी लेता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी हो सकता है कि हिंदुओं के ऊपर कुछ ना कुछ अत्याचार वहाँ के जो क्या पहले से अत्याचार नहीं करते हैं? पहले से तो करते हैं, कहीं ना कहीं करते हैं। तब तो वहाँ पे 18% हिंदू था, आज
1.5% पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं वो तो पहले से करते हैं, लेकिन इसको लेकर के हो सकता है कि और ज़्यादा तनाव। अच्छा, तो ये भी तो हो सकता है जो असलियत सच्चाई बता रही है कि पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की भी स्थिति अच्छी नहीं है, उनको कोई आज़ादी नहीं है, वो वहाँ उसकी मतलब बिकाती है औरतें, लड़कियाँ बिकाती है। वो कह रहा है कि हमारे पति की भी दूसरी औरत से जो बच्ची थी उसको भी बेच दिया गया है। तो क्या अगर भारत में वो भारत को का गुणगान कर रही है कि जो हाँ मान लीजिए उसको अभी बहू का दर्जा दिया जा रहा है, ज़्यादातर भारतीय चाह रहे हैं कि सीमा इधर यहीं पे रहे, उसको मान सम्मान मिल रहा है, तो भारत की छवि भी तो अच्छी बनेगी भाई। कि पाकिस्तान से खुद और पाकिस्तान भी का छवि तो धूमिल हो रहा है कि जहाँ वहाँ पे महिलाओं को मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, आपने ये जो बात कहा मैं उससे पूर्ण रूप से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जैसे कि पाकिस्तान में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, महिलाओं को वहाँ पे आज़ादी नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सीमा हैदर जैसे कि वो बताई है या सब कोई जानता है कि वो 5वीं क्लास तक पढ़ी लिखी है, हालांकि उसके हस्बैंड जो हैदर हैं वो बता रहे हैं कि नहीं 2री 3री तक पढ़ी हुई है। जो भी पढ़ी लिखी है 5वीं तक ही पढ़ी, मैं मान लेता हूँ। जो लेडीज़ अगर 5वीं क्लास तक पढ़ी लिखी हो और उसके बाद में 4 भाषाओं का ज्ञान हो, सिंध, हिंदी, अंग्रेजी और उसके बाद में उर्दू, 4 भाषाओं पर जिस प्रकार से कमांड है, जिस प्रकार से वो टिकटॉक पे वीडियो बना रही है, जिस प्रकार से उसका डांस का वीडियो है, कैसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में उसको आज़ादी नहीं मिलती थी? अच्छा सुनिए, वो घर में डांस कर रही है, वो तो भाई इतनी चीज़ रहती थी, वो भाग के क्यों आती? दूसरी चीज़ ये है कि वो टिकटॉक पे सब चीज़ का क्रेडिट दिया जा रहा है, तो किसी की का मदद भी नहीं ली। वो कह रही है कि मैंने यूट्यूब से जो भी किया है, यूट्यूब इंटरनेट का सहारा लेके। तो यूट्यूब पे आज के डेट पे क्या नहीं है, बहुत सारे आप गांव में देखते होंगे पढ़े लिखे मूर्ख टाइप के लोग भी हो जाते हैं, और बहुत जिनको कोई अक्षर का ज्ञान भी नहीं होता है, वो पंचायती में जाके वो बढ़िया से बातचीत करते हैं, सब चीज़ करते हैं। दूसरी चीज़ रही भाषाओं की ज्ञान, तो मान लीजिए कोई तमिलनाडु में जाता है, अपने यहाँ का महाराष्ट्र में जाता है तो मराठी बोलना सीख लेता है। मुझे भी बहुत सारा मराठी 2 साल, तो वो कह रही है कि जो मैं सचिन से बात करती थी इसमें मैं सीख ली। दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए हिंदी और उर्दू में जो पाकिस्तान में भाषाएं बोली जाती है उसमें कुछ शब्दों का अंतर होता है, बाकी सब तो हम लोग जैसे बोल रहे हैं वैसे ही पाकिस्तान में भी बोला जाता है। उर्दू वो पढ़ी लिखी है तो उन लोगों की तालीम उर्दू में ही मिलता है। आप भी जानते हैं कि बच्चे जब मुस्लिम के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे तो उर्दू में ही पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ अंग्रेजी का कहती है, मुझे पटर ऐसे कह रही थी कि अंग्रेजी नहीं आता है। हाँ, अंग्रेजी के कुछ शब्द को जानती है, अच्छा से उसका प्रोनाउंसिएशन कर लेती है। कोई भी व्यक्ति सचिन से अच्छी हिंदी बोल रही है तो निश्चित रूप से कोई अगर कुछ सीखता है तो अच्छा भी सीखता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि वो सचिन से बात करती थी और वो बताइए, मैं नहीं पता वो करे उन्हीं के अनुसार वो बोली है कि मैं सचिन से बात करती थी इसलिए हिंदी सीख ली और बॉलीवुड की फिल्में देखती थी। ये 2 बात बताइए हिंदी सीखने का। लेकिन जिस प्रकार से वो बोल रही है कि नमस्ते, मैं जो भी बोलूँगी सत्य बोलूँगी, आप लोग अपना आशीर्वाद बना कर रखिएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये तालीम कभी भी नहीं आ सकता है। सुनिए इतना तो 10 दिन में सीख जाएगी। 1 मिनट 10 मिनट आपने अभी बोला है कि इतनी अच्छी हिंदी तो सचिन भी नहीं बोलता है, तो सचिन से वो बात करते करते इतना सुंदर हिंदी सीख ली और सचिन को भी उस प्रकार से नहीं आता। आखिर क्यों? एक कहीं ना कहीं सत्य दायरे में लाता है। सुनिए, मूवी देखना या जो कोई सिखाया जाता है तो बहुत बढ़िया वो मतलब शब्द को बहुत शुद्ध तरीके से बोल रही है, तो सीखी है तो शुद्ध ही बोलेगी। मान लीजिए उसका एज 27 साल का है, हो सकता है बहुत अलग अलग लोग का अलग अलग दिमाग होता है, उसका दिमाग तेज है, सोचने की क्षमता ज़्यादा है, तभी तो 4 बच्चों को इंडिया में लाके अपना जीवन सिक्योर करना चाहती है। जहाँ देख रहे कि इंडिया का अगर नागरिकता मिल जाता है तो आज पाकिस्तान में आटा के लिए लोग मर रहे हैं, वो आके यहाँ शौक से रहेगी। उसका बच्चा का ज़िंदगी अगर मान लीजिए सेटल हो जाता है, अगर उसको बच्चा को भी अगर भारतीय नागरिकता मिल जाता है, मान लीजिए माँ के साथ 18 साल से पहले तक तो रह ही सकता है बच्चा अगर मर्जी है, तो अगर माँ के साथ रहेगा 18 साल रहने के बाद उसका नागरिकता भी मिल सकता है। ये भी है। बहुत सारे AP सिंह बता रहे हैं बहुत सारे लोगों को, पाकिस्तानियों को नागरिकता मिला है हिंदुस्तान में रहने के लिए। तो फिर सीमा मतलब एक प्रेम कहानी है। तो भाई हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम की बात रखते हैं, जो हमारे शरण में आ जाते हैं। हम लोग भगवान श्री राम के देश के हैं। विभीषण भी आ गए थे, बताइए विभीषण को अगर देखा जाता तो रावण के भाई थे। राम जी भी समझते जासूस है, लेकिन राम जी तो सबसे ऊंचा स्थान दिए विभीषण को अपने टीम में।
देखिए विभीषण से इनका तुलना नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं तुलना किया जा सकता है कि इनका जो आना है तो ना, आप जासूस सुनिए, कहिएगा, आप सुनिए, विभीषण जी हालांकि के- मैं अभी जासूस भी नहीं बोल रहा हूँ। अभी देखिए, अभी ये भारत में आई हुई है, भारत का साबुन लग रहा है, साबुन लगने के बाद में ओरिजिनल चेहरा बाहर आएगा कि रियल वाला चेहरा क्या है। अभी एटीएस पूछताछ की हुई है, अभी और भी उस बातचीत होगी, तो बाद में इसका ओरिजिनल चेहरा आएगा कि ओरिजिनल रियल चेहरा इसका है क्या। लेकिन आपने बोला कि अच्छा, गदर एक प्रेम कथा कहानी बनता है, उस पर हम लोग रियल मान के सनी देओल 2.5 किलो का कल उखाड़ने, ये सब बहुत हम लोग ताली बजाते हैं आज। अच्छा, ये एक रियल कहानी है, तो क्या गदर की तरह सीमा हैदर का मूवी भी आने वाला है क्या? देखिए आज ये नोट करके रख लीजिए, वो जो रियल लाइफ था ना, जो रियल लाइफ में देखे थे हम लोग, गदर फिल्म देखे थे, सब लोगों ने देखा था, वो रियल लाइफ में अभी घटना घटी है। और एक और बात याद कर लीजिए, सीमा हैदर को भारत आने के लिए भारत प्रेम कहीं ना कहीं उसका महत्वाकांक्षा भी है। सबसे बड़ा महत्वाकांक्षा ये है कि वो बहुत जल्द, अगर मैं लगाकर इसलिए कर रहा हूँ, अगर सब चीज़ सही रहा और भारत की लॉन्ग टर्म नागरिकता मिल गई तो निश्चित रूप से वो भारतीय सिनेमा में ज़बरदस्त एंट्री करेगी और उसका मुख्य नायिका वही होगी। ये बात को नोट तो करके लिख क्या लीजिएगा। सीमा एक प्रेम कथा आने वाला है क्या? इस पे बिल्कुल भी डाउट नहीं है। निश्चित रूप से अगर उसको नागरिकता, लॉन्ग टाइम नागरिकता मिल जाता है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि नागरिकता मिलने का 10 तरीका होता है। अच्छा, नहीं भी मिलता है तो क्या ऐसी कहानी डायरेक्टर कोई छोड़ने वाला है? नहीं भी मिलेगा तभी भी उस पर फिल्म जरूर बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। अगर रह गई तब तो ठीक है, अगर नहीं भी नागरिकता मिलता है, उस पाकिस्तान चली गई या फिर डिटेंशनशिप में अगर डाल दिया गया या पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया, फिर भी उसके ऊपर एक फिल्म बनेगी और वो देख लीजिएगा भारत के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनेगी। मतलब सीमा हैदर हीरोइन बनेगी और सबसे ज्यादा भारी भरकम उसका रिलीज होगा, फिल्म वर्ल्ड वाइड चलेगा, है ना? निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो अच्छा, इसका क्या आपको सीमा का टैलेंट लग रहा है कि वो हीरोइन बनेगी तो लोग पसंद करेगा उसको देखने? देखिए सीमा खूबसूरती हो या देखिए उसका टैलेंट। खूबसूरती का तो बात अलग कीजिए, खूबसूरती पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि खूबसूरती सब कोई अपना अलग अलग तरीका से डिफाइन करता है। लेकिन जिस प्रकार से सीमा हैदर का टैलेंट है, वो भारत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है उसके टैलेंट को स्वीकार ना करे। यानी आपके कहने का स्पष्ट मतलब है कि सीमा हैदर अगर कोई मूवी बनाती है तो सुपर डुपर हिट करेगा, और उसके टैलेंट को आप देखते हुए कह रहे हैं कि वो भी सुपर, भारतीय सिनेमा उद्योग के लिए एक सुपर स्टार, क्या बोले, सुपर स्टार एक नायिका मिलेगी। देखिए उससे आपको और मुझे क्या फायदा है, भारत सरकार को क्या फायदा है? टैक्स मिलेगा ना भाई, मान लीजिए 1000 करोड़ का मूवी चल जाता है, उससे फिल्म इंडस्ट्री को ज़्यादा बेनिफिट होगा। बस यही फर्क रहेगा कि और सब्जेक्ट पे फिल्म बनेगा तो इतना बड़ा हिट नहीं होगा, चाहे इतना लोग देखना नहीं चाहेगा इस पे जितना लोग देखना चाहेगा। तो ये है सनसनी खुलासा, सीमा हैदर बनेगी बहुत बड़ी सुपरस्टार और हीरोइन, बॉलीवुड की हीरोइन बनने जा रही है सीमा हैदर। अच्छा ये बताइए, अच्छा क्या अगर मान लीजिए इसको अगर लॉन्ग टर्म वीजा मिल गया है, ये सब जांच वाच अलग हट गया, तो क्या सलमान खान अपने कौन बिग बॉस में बुलाएंगे क्या? सबसे पहले अगर उसका एंट्री होगा तो बिग बॉस से ही। देखिए फिल्म में अगर उसको जाना है, अगर जाना होगा तो सबसे पहले एंट्री बिग बॉस के माध्यम से ही होगा, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है। अच्छा, अभी बिग बॉस का शो चल रहा है, हमको लगता है कि बीच में 2-3 दिन नहीं बात कर रही थी तो हाला चल रहा था कि वो बिग बॉस के सलमान खान ने उसको अपने बिग बॉस की जानकारी दे रहे हैं और वहाँ उसके एंट्री कराएंगे, लेकिन तब तक एटीएस का जांच आ गया। तो क्या सलमान खान भी अब पीछे लगे हैं कि किस तरह सीमा हैदर को बिग बॉस में लाके सुपर हिट करा दिया जाए? अभी आप सलमान खान के बारे में बोल रहे हैं, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले बोला हूं कि जितना भारत के टॉप न्यूज एंकर है सब लोग लाइन में लगे हुए हैं कि इसके बाद में मुझे इंटरव्यू दे दीजिए, इसके बाद में मुझसे बात कर लीजिए। और तो बात छोड़ दीजिए, एक चैनल जो अपने आप को नंबर 1 कुछ दिन पहले तक बता रहा था, उसके 5-5 एंकर जाकर उससे बात कर रहे थे। अब नहीं बोली कि नहीं बात करेंगे तो बोलेंगे नहीं वो एंकर नहीं है, दूसरा एंकर आ रहे थे। लेकिन सीमा हैदर के आते ही फिर वो जाके बोले कि नहीं वो एंकर नहीं है, दूसरा एंकर है, 2 मिनट का लिए अपना स्टेटमेंट दे दिया। वही ना, सब न्यूज चैनल दिखाना चाह रहा है। क्यों दिखाना चाह रहा है ये बात आपको ही पता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार जिनको बोला जाता है शाहरुख खान की एक फिल्म आने वाली है, जवान फिल्म आने वाली है, उनका टीजर आया। उस
टीजर का जितना व्यूअर नहीं आया उससे कई गुना ज़्यादा सीमा हैदर के व्यूअर आ रहा है। तो ज्योति मौर्य आए सब गायब, एडीएम साहिबा सब गायब, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं सीमा हैदर आगे। देखिए न्यूज वालों को कहीं ना कहीं मसाला चाहिए और उसके व्यूअरशिप चाहिए। इसके पहले चल रहा था ज्योति मौर्य और आलोक, लेकिन उसके बाद में देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है किस पे, सीमा हैदर पे बात हो रही है। अभी देख लीजिए कोई न्यूज़ चैनल अगर दिखाया हो, कोई भी, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, लेफ्ट विंग का हो या राइट विंग का हो, कोई अगर दिखा रहा हो कि टमाटर का रेट 150 पार कर गया है, या फिर ये इतना महंगाई बढ़ गया है, या फिर पूरा दिल्ली पानी से दह गया, वो सब न्यूज ये सब ब्रेकिंग में आ रहा है, 100 खबरों में आ रहा है ये सब न्यूज। बिल्कुल, और बिल्कुल। बाकी जो हेडिंग चल रहा है, जो मेन चल रहा है, वो भी दिखा रहा है, तो नीचे दिखा रहा है कि सीमा हैदर की एक कहानी ऐसे दिखाएंगे। तो कहने का मतलब है कि निश्चित रूप से मुझे लगता है 2024 तक तो पक्का सीमा हैदर भारत रहेगी। मुझे लगता है कि 2024 तक सीमा हैदर का जो 24 तक ये मतलब जो प्रकरण है उसको जीवित जरूर रखा जाएगा। रहेगी या नहीं रहेगी, रखा जाएगा। अच्छा, तो सीमा हैदर हो सकता है 2024 तक बहुत जल्दी फिल्म बना के हीरोइन भी बन जाए और स्टार बन जाए। आज क्या नाम है, ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2024 तक उनको फिल्म में एंट्री मिल जाएगी। हाँ, 2024 तक ये हो सकता है कि बिग बॉस या कोई रियलिटी शो का हिस्सा बन जाए, लेकिन 2024 तक कितना जल्दी मुझे लगता है कि 2023 के लास्ट में जिस तरह से एपी सिंह चले गए हैं राष्ट्रपति के पास कि नहीं इसको नागरिकता दिया जाए। प्रेम, मतलब हम लोग प्रेम के, सत्य और अहिंसा और प्रेम भाईचारा का प्रतीक है भारत का संविधान, और भारत सरकार पूरा दुनिया में दिखाता है कि भाई हम सबको शरणार्थी हम देते हैं। मैंने अपने भगवान राम का भी उदाहरण दिया कि जो भी आ गए हमारे शरण में उसको चलो हम शरण देते हैं। और सचिन की पत्नी भी है, मान लीजिए शादी किया है, दोनों मान रहे हैं तो पत्नी तो मानना पड़ेगा, सिंदूर लगा रही है, सब कर रही है। तो अगर सचिन की पत्नी है तो सचिन की पत्नी के नाते तो उसको नागरिकता मिलेगी ही मिलेगी। तो फिर क्यों नहीं हीरोइन बन सकती है? देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि टैलेंट सीमा हैदर को अगर नागरिकता मिलेगी तो सीमा हैदर की वजह से नहीं मिलेगी। सचिन अगर चाहेंगे वो गृह मंत्रालय से, भारत सरकार से अगर वो मर्सी पिटीशन लगा रहे हैं कि हमको मेरी पत्नी है इसलिए उनको लॉन्ग टर्म वीजा दिया जाए, तो वीजा हो सकता है कि मिल जाए। लेकिन एक और बात, रुक जाइए, आप बार बार जिक्र कर रहे हो प्रेम की है, प्रेम की है, कहाँ प्रेम की है, किस पे प्रेम की है, थोड़ा सा मुझे बताइए तो। किसके माध्यम से प्रेम की है? प्रेम की है पबजी के माध्यम से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पबजी पे उसका प्रेम हुआ और उसके बाद पबजी के प्रेम के चलते अपने रब जी का प्रेम भूल गई। आपने जिसके साथ 4 बच्चा पैदा की उसका प्रेम भूल गई, उस मुल्क का प्रेम भूल गई, उस मिट्टी का प्रेम भूल गई, जिस वतन में रहती थी उसका प्रेम भूल गई, अपने बाप मतारी का प्रेम भूल गई, और ये प्रेम बहुत बड़ा प्रेम हो गया जिसको 2 साल मगर पबजी में बातचीत की। वो तो कह रहे कि मेरा माँ नहीं है, बाप मर गए, मैं अकेली हो गई थी। उसका हस्बैंड 4 साल से कोई हस्बैंड कह रहा है दुबई में जाके रह रहा है। वो पहले एक शादी कर चुका है उसका हस्बैंड, दूसरी शादी है उसकी, और वो सब कह रही कि मैं घूट के रह रही थी वहाँ, मतलब मेरा कभी उनके साथ नहीं था, ज़बरदस्ती भी शादी कराई गई थी। तो कहने का मतलब है उसको कुछ दिक्कत हुआ तब तो आए भाई। देखिए, आप काहे नहीं देख रहे हैं कि भारत से उसको कितना प्यार हुआ, कि ये भारत से प्यार है। सचिन से प्यार तो वो मुझे लगता है माध्यम है सचिन, लेकिन उसको असली प्यार जो हिंदी मूवी देख के, हिंदी गाने देख के, एक उसका गाना वायरल हो रहा है कि मेरे मैया वे मुझे ब्याह दे हिंदुस्तान में, कुछ डांस देखे ना, पाकिस्तानी छोरी बोली अपनी माँ के कान में, मेरे मैया वे मुझे ब्याह दे हिंदुस्तान में। देखिए वो सब है, वो सब जो आप बोल रहे हैं ना वो सही है, लेकिन मैं उसको प्रेम नहीं मानता हूँ, मैं उसको कभी प्रेम नहीं मानता हूँ। सचिन जिस प्रकार से है, आपको पता है कि सचिन कितना टैलेंटेड दिख रहा है। अच्छा, प्रेम नहीं मानते हैं तो प्रेम में कहा जाता है कि प्रेम अंधा होता है। काहे कहा जाता है? तो प्रेम, असली प्रेम तो है ही। मान लीजिए प्रेम आज अगर तो अंधा उसको क्यों कहा जाता? तो आज मान लीजिए वो उसको अपना पति दिखाई नहीं दिया, बच्चा नहीं दिखाई दिया, आज सचिन का उम्र दिखाई नहीं दिया, तो निश्चित रूप से यही तो असली प्रेम है। इतना बात जान जाइए कि ये प्रेम से ज़्यादा कहीं ना कहीं स्वार्थ है। वो आई है, उसके पास टैलेंट है, वो चाहती है कि भारत का नागरिकता मुझे मिल जाए, भारत में नागरिकता मिल जाएगा तो भारतीय फिल्म में मुझे एंट्री मिल जाएगी। जैसे कि हम लोग बचपन में सुना करते थे कि अगर पाकिस्तान का बॉलर और भारत का फिल्म अगर दोनों मिल जाए ना तो पूरा विश्व पे राज करेगा। तो भारत का जो बॉलीवुड है, पाकिस्तान बहुत
बेतहा प्यार किया जाता है। इसलिए वो चाह रही है कि कहीं ना कहीं अगर भारत का नागरिकता मुझे मिल जाएगा तो मुझे बहुत आसानी से फिल्म में एंट्री मिल जाएगा। तो आपको मतलब इतना लग रहा है कि वो केवल फिल्म में जगह पाने के लिए आई है भारत? बिल्कुल बिल्कुल, अपने स्वाद के लिए, अपने पब्लिसिटी के लिए। और जो पब्लिसिटी चाहती थी वो पब्लिसिटी उससे कई गुना मिल गया। अब उसका दूसरा उद्देश्य सुनिए, जब पब्लिसिटी चाहती तो मान लीजिए वो चुपचाप गुमनाम होकर क्यों रह रही थी? कहाँ गुमनाम होकर रह रही थी? अब जब पाकिस्तान से आई, आप कब जाने, जब उसको पुलिस पकड़ के ले आया। पुलिस कब पकड़ा? जब ये गई थी वहाँ कोर्ट मैरिज, लीगली शादी करके, कोई बताया होगा लीगली शादी कर लो तो तुम्हें नागरिकता मिल जाएगी। तो वकील ने तो फोन कर दिया लो से पुलिस को। इसी के लिए तो सब जो प्रक्रिया था उसी के लिए तो रुकी हुई थी कि ये पूरा प्रक्रिया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए हैं कि वो थोड़ा नहीं, बहुत ही बड़ी क्लेवर महिला है, बहुत ही चालाक महिला है। वो सब समझ करके कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मुझे लगता है कि राय जो। अच्छा सुनिए, इसमें जान का खतरा है, जिंदगी भर डिटेंशन सेंटर में रह सकती है, जिंदगी भर जेल में रह सकती है। वो इतना कोई अगर प्रेम नहीं हुआ था तो इतना चीज कोई करने की हिम्मत इतने लोग हुए आज तक। बहुत लोगों को प्यार हुआ होगा पाकिस्तान में, बहुत लोग अपना घर छोड़ के आया है, वहाँ अपनी बीबी, वहाँ बच्चा, ये सब जो बंटवारा के समय से हुआ। क्यों नहीं इतना हिम्मत कोई दिखाया? वो लोग अपना जान बचाने के लिए आया था, वो लोग बसने के लिए आया था, लेकिन अपने पब्लिसिटी के लिए आई थी। आप बोल रहे हैं पब्लिसिटी तो जान के, तो भाई इसको भी है, कहीं मान लीजिए ये सब प्रक्रिया में किसी को भनक लग जाती तो उसका जान भी जा सकता था वहाँ पे पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जान पे खेल के सब करके, मतलब केवल पॉपुलैरिटी के लिए प्यार मोहब्बत आपको नहीं दिखाई दे रहा है? आप देख रहे हैं कि पब्लिसिटी के लिए लोग क्या कर रहा है, कैसा कैसा टिकटॉक वीडियो बना रहा है, लोग फांसी लगाते हुए, नदी से कूदते हुए, नदी में कूदते हुए, क्या क्या बना रहा है लोग, सब देख रहे हैं आप। तो आपका मान ले कि हीरोइन बनने जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। नहीं तो आकर के वो मीडिया में बोले, अगर नहीं बनना चाहती तो आकर के मीडिया में बोले कि मैं किसी भी भारतीय रियलिटी शो का हिस्सा मैं नहीं बनूंगी। अच्छा, किसी भी फिल्म में मैं एंट्री नहीं करूंगी, क्या वो बोल सकती है? कदापि नहीं। अच्छा, हर आदमी को अपने टैलेंट को दिखाने का और पैसा कमाने का अधिकार है। तो मान लीजिए सचिन अभी 10,000 का महीना कमाता था दुकान पे, अगर ये कमाती है, ये तो एक चैनल भी बनाई है जिसमें रिक्वेस्ट कर रही है कि जहाँ आप लोग सब्सक्राइब करें। हम देख रहे हैं कि 1 मिलियन से ज़्यादा कुछ फॉलोअर भी हो रहा है उसका, पता नहीं फर्जी है कि सही है। तो मान लीजिए फेसबुक पे तो क्या दिक्कत है? उसको सहारा मिल जाए, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम लोग चंदा दे के इसको रखेंगे, इसको कोई बच्चा 4 बच्चा लेके आई है, कोई बात नहीं, हम लोग का दिल बड़ा है। भारत में ऐसे आपको पता है कितने बाहर के लोग, रोहिंग्या तोहिंग्या कौन कौन आके रह जाता है? ठीक है, आकर रह जाता है। प्रेम दीवानी के लिए जगह नहीं है हमारे यहाँ। देखिए जगह है, लग रहा है कि हिंदुस्तान के दिल में जगह बना ली है वो तो निश्चित रूप से जगह बना ली है। सब किसी के दिल में कहीं ना कहीं जगह बना ली है। लेकिन पहले मुझे भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूर्ण रूप से विश्वास है, पूर्ण रूप से। भी तो कह रही है कि भारतीय न्याय पे मुझे विश्वास है, अब मुझे जिल्लत की मौत दे या जन्नत की जिंदगी। क्योंकि पाकिस्तान कह रहे कि पाकिस्तान जाएंगे तो जिल्लत की मौत होगी, और हिंदुस्तान में रहेंगे नागरिकता मिल जाएगा तो जन्नत की जिंदगी मिलेगी। तो आपका इस पे क्या विचार है? लास्ट कमेंट। देखिए रंजीत जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज वो पाकिस्तान उसको डिपोर्ट भी कर दिया जाए या भारतीय जेल में डाल भी दिया जाए, तो वो जो चाहती थी वो मकसद बहुत पूरा हो चुका है। क्योंकि इतना मीडिया ट्रायल उसको मिल चुका है, इतना पब्लिसिटी उसको मिल चुकी है कि वो अमर हो चुकी है, वो अमर हो चुकी है। सीमा एक अमर प्रेम कथा, इस फिल्म का नाम दे दिया जाए। सीमा सचिन एक अमर प्रेम कथा। तो सीमा सचिन एक अमर प्रेम कथा, और उसका डायरेक्टर आपको बना दिया जाए, यहीं पे शुरू कर दिया जाए। नहीं, मैं वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, आपको जिस तरह टैलेंट उसके अंदर आपको जो टैलेंट दिखाई दे रहा है हीरोइन वाला, और उस कहानी में जो ट्विस्ट लग रहा है, जब आपके जैसा व्यक्ति ये बात कह रहा है तो निश्चित रूप से हम मान सकते हैं कि फिल्म बनेगी। तो क्यों ना कहीं भी डायरेक्टर बनी है। देखिए सिर्फ और सिर्फ मुझे ही नहीं लगता है, मुझे ही नहीं लगता है, सब किसी को लगता है। क्योंकि मुझे देखने का ये नहीं है कि अलग नजरिया, सब किसी का वही नजरिया। जो पब्लिक ओपिनियन जो आप सुन रहे हैं, आपको अनुभव हो रहा है, वो आपने बताया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ थे नवनीत जी। ऐसे ही विचारों के लिए हम लोग, थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है लेकिन आप लोग देखिए, आनंद आएगा। धन्यवाद।